दोस्तों, आखिर इंडिया टुडे के संपादक और स्टार न्यूज एंकर राहुल कंवल को कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों करनी पड़ी? आखिरकार राहुल कंवल को अपने डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ताओं की जरूरत पड़ ही गई। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी दोस्तों, जिसके जरिए मैंने आपको बताया था कि राहुल कंवल के शो का कांग्रेस पार्टी ने बॉयकॉट कर दिया है और इसका ऐलान पवन खेड़ा ने बाकायदा सोशल मीडिया में खुद कहा था, ये कहते हुए कि हम किसी भी हाल में राहुल कंवल के किसी भी डिबेट में अब कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता को नहीं भेजेंगे। तब से राहुल कंवल के जो डिबेट्स की जो रौनक थी वो उड़ गई थी, क्योंकि आप सारे लोग एक ही भाषा बोलते हैं। कम से कम विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं वो थोड़ा तड़का लगाते हैं डिबेट में। तो राहुल कंवल को लेकर अब पवन खेड़ा ने बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों, आखिरकार महीनों बाद राहुल कंवल खुद पहुंचे और न केवल अपनी स्थिति स्पष्ट की, बल्कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। दोस्तों, पूरा मामला मैं आपको समझाती हूँ। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक हमला हुआ था। मतलब उनके कान को छूकर गोली निकल गई थी, उनको चोट आई थी कान में, जिस पर डिबेट कर रहे थे राहुल कंवल की डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद थे और बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय मौजूद थे। और उस पूरे के पूरे मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए अमित मालवीय ने एक बात कह दी कि भारत के जो दो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी हों चाहे वो राजीव गांधी हों, उनकी जो हत्या हुई उनके अपने फैसलों की वजह से हुई। मतलब कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि राहुल कंवल के शो में बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पर हुए आतंकी हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश की और पूर्व प्रधानमंत्रियों के हत्या को जस्टिफाई कर रहे थे, जो कि बिल्कुल नागवार था। और कांग्रेस पार्टी का यह भी आरोप था कि डिबेट के दौरान राहुल कंवल ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बोलने का मौका नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उस वक्त अमित मालवीय को डिफेंड नहीं कर पाए। इस पूरे मसले पर दोस्तों काफी बवाल मचा। राहुल कंवल पर दबाव बनाया कांग्रेस पार्टी ने कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे, लेकिन राहुल कंवल ने बात को इग्नोर कर दिया। तो फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये ऐलान आया कि हम राहुल कंवल के शो में डिबेट में अब अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। तब से उनकी डिबेट की रंगत उड़ गई थी। लेकिन अब पवन खेड़ा ने खुद ये जानकारी शेयर की है कि राहुल कंवल ने न केवल आकर अपनी स्थिति स्पष्ट की इस पूरे मामले में, अपने आप को इस मामले से अलग किया और कहा कि ये जो बयान था, ये बयान उनका नहीं था, ये बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया का था, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी राहुल कंवल ने मुलाकात की। दोस्तों, पवन खेड़ा ने ये सोशल मीडिया में जानकारी शेयर करते हुए कहा, श्री राहुल कंवल स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी पर बहस से संबंधित मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने और खुद को इससे अलग करने के लिए माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, महासचिव मीडिया संचार और प्रचार और अध्यक्ष मीडिया संचार और प्रचार से मुलाकात कर चुके हैं। उस अवसर पर बीजेपी प्रवक्ता ने जो अप्रिय विचार व्यक्त किए थे, उनकी बात सुनने के बाद हमें लगता है कि अब आगे बढ़ने और उनके शो में भाग लेना शुरू करने का समय आ गया। मतलब पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि राहुल कंवल आए, राहुल कंवल ने तमाम लोगों से मुलाकात की और अपनी स्थिति स्पष्ट की कि ये जो बयान था, ये बीजेपी आईटी सेल के मुखिया का बयान था, इससे उनका कोई वास्ता नहीं है। और आखिरकार अब राहुल कंवल के शो का जो बॉयकॉट कांग्रेस ने किया था, वो उस बॉयकॉट को खत्म करते हैं और उनके शो में अब बीजेपी के प्रवक्ता भेजे जाएंगे। 100 बात की एक बात बता दूं दोस्तों, बहुत से लोग इस पर कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर सकते हैं कि वो क्यों राहुल कंवल जैसे लोगों के शो में अपने प्रवक्ता को भेजते हैं, लेकिन इस तरह की शोज का बॉयकॉट करना भी इलाज नहीं है। हालांकि मैं मानती हूँ दोस्तों कि सुप्रिया सुनेत, आलोक शर्मा और पवन खेड़ा जैसे कई सीनियर प्रवक्ता हैं, स्टार प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो ऐसे ही शो में जाकर न केवल बीजेपी के एजेंडे को ध्वस्त करते हैं, बल्कि ऐसे एंकर्स को भी कई बार हड़काते हैं, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया में काफी वायरल होती है। तो जरूरत यही है कि आप डिबेट्स का बॉयकॉट ना करें, डिबेट्स में होने वाली जो चर्चा है उसको उसी चर्चा में शामिल होकर उस एजेंडे को ध्वस्त करें, जिसका फैसला कम से कम कांग्रेस ने अब लिया है। चलिए, कम से कम कुछ हो ना हो, राहुल कंवल के डिबेट्स में रौनक तो दोबारा आएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिरकार अब राहुल कंवल इस तरह की दोबारा गलती उनके शो में ना हो, इसे सबक लेंगे क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों, जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।